कि चलो ऐसे कि निशान बन जाए, कि चलो ऐसे कि निशान बन जाए, कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी काटने के लिए तो काट लेता है हर कोई, लेकिन जियो ऐसे एक मिसाल बन जाए। हेलो नमस्कार सुप्रभात, मेरे शेर से न्यू इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। जय हिंद साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2023-24 में जो एग्जाम होने वाला है फरवरी मार्च में एसएससी जीडी का। तो उसमें जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं और वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को करने के आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि हमें कुछ क्वेश्चंस को, कैसे सवालों को पढ़ना चाहिए और कैसे क्वेश्चनों को छोड़ना चाहिए। तो जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल ड्यूटी तेरी इतनी औकात नहीं। बिना देरी का आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है। ये जो पीवाईक्यू है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कौन सी तारीख का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। सवाल है, पहले सवाल को रीड करते हैं। 10 किलोग्राम बेहतर किस्म वाले चावल में 5 किलोग्राम घटिया किस्म वाला चावल मिला दिया जाता है। बेहतर किस्म और घटिया किस्म वाले चावल की कीमतें क्रमशः 85 रुपये और 46 रुपये हैं। मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य कितना है? समझेंगे। 10 किलोग्राम अच्छी किस्म वाले हैं, 10 किलोग्राम अच्छी किस्म वाले हैं, अच्छी किस्म वाले चावल हैं, ठीक है। और उसके बाद 5 किलोग्राम ये घटिया यानी खराब किस्म वाले हैं, खराब किस्म वाले चावल हैं। उसके बाद अच्छी जो बेहतर किस्म है वो 85 रुपए के हिसाब से बेचे गए, 85 रुपए, और घटिया किस्म वाले हैं वो 46 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे गए, ठीक है। तो औसत मूल्य पूछा है, निकाल लीजिएगा दोनों का मिश्रण का। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 850 रुपए किलोग्राम, ठीक है। ये 850 हो जाएगा। ये कितना होगा इसका मल्टीप्लाई करना? 5 छक्के 30, 5 चौका 20 और 2 20 और 3 23, ठीक है। अब इनका औसत पूछा है ना, तो औसत में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को जोड़ लीजिए मात्रा को, क्योंकि औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर कुल योग बट्टे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। तो कुल योग करेंगे, इन दोनों का टोटल कर लेंगे, 850 प्लस 230 बट्टे टोटल कितने किलोग्राम मात्रा है? 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, टोटल 15 किलोग्राम मात्रा है, ठीक है। बनाओ इसे, तो ये कितना होगा? 0 8 और 5 और 3 8, उसके बाद 8 और 2 10 बट्टे 15। इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 का भाग लगाना, 15 सत्ते 105 और बचे 3, 15 दूनी 30। तो आंसर कितना आएगा? 72 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 72 रुपये इसका औसत मूल्य होगा, और यही क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से सवाल को समझ लीजिएगा। अच्छी किस्म वाले 10 केजी चावल हैं और खराब किस्म वाले 5 किलोग्राम चावल है। 85 रुपए के हिसाब से 10 किलोग्राम चावल बेचे गए और 46 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 केजी चावल बेचे गए। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकालेंगे, और टोटल निकालेंगे तो औसत का फॉर्मूला होता है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है कि कुल योग बट्टे कुल संख्याएं। तो दोनों को हम टोटल करेंगे मात्रा को, और टोटल मात्रा दी कितनी गई है? 15 केजी, उसको बाद सॉल्व कर लेंगे तो 72 रुपये औसत मूल्य इसका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। प्रश्न है, पूजा नेहा और मनोज क्रम से 16, 22 और 20 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं, हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं, तो कार्य किस दिन समाप्त हो जाएगा? देखो क्वेश्चन नंबर जो 42 है, 42 को कोमा में कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं शॉर्ट ट्रिक से कराना चाह रहा हूँ। इसके 2 रूल होते हैं, टाइम एंड वर्क से ही प्रश्न है।
तो शॉर्ट ट्रिक से मैं अगली क्लास में आपको कराने वाला हूं, ठीक है। अभी के लिए इसको स्टॉप रखेंगे। अगर आप बताना चाहें तो स्क्रीन पर सवाल लगा हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन क्या, सवाल में ऑप्शन है, ठीक है, उसमें आप दे दीजिएगा सॉल्व करके, अगर आपको आता है अच्छे से तो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, क्वेश्चन नंबर 43 समझेंगे। प्रश्न है 43, क्योंकि 42 का मैं चाह रहा हूं कि आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया जाए तो ज्यादा बेटर है। लॉन्ग ट्रिक से तो ये हो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, इतना तो पक्का है, लेकिन फिर वो उसमें टाइम खराब होगा, और परीक्षा का मतलब होता है समय की बचत। 43 नंबर सवाल देखेंगे। एक वीआईपी बैग पर 20% की छूट थी। अनुपम ने एक बैग खरीदा, उसे नगद भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट मिली। यदि उसने 2208 रुपए का भुगतान किया हो तो बैग पर टैग मूल्य कितना अंकित था, मतलब एमआरपी पूछा है कितना था। छूट कितनी दी गई है, 20% की छूट दी गई है और 8% की अतिरिक्त छूट दी गई है, ठीक है। और भुगतान मूल्य कितना है, यानी एसपी कितना है, बेचा कितने में है, बेचा है 2208 रुपए में, ठीक है। उसके बाद टैग का अंकित मूल्य पूछा है, यानी एमआरपी पूछा गया है आपसे, अंकित मूल्य एमआरपी क्या है, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला नोट करेंगे, मैंने पिछली क्लास में भी बताया आपको, एसपी इक्वल टू एमआरपी इंटू डिस्काउंट, पिछली क्लास में भी बताया है। एसपी यहाँ पर सेल प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। और उसके बाद एमआरपी यहाँ पर अंकित मूल्य है, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे, एसपी कितना दिया है 2208 रुपये बराबर एमआरपी हमसे पूछा गया है, इनटू डिस्काउंट 2 दिए हैं, तो दोनों डिस्काउंट इसी जगह पर लग जाएंगे, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही बट्टा हमेशा गिना जाता है, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट हमेशा 100 से घटता है, बट्टा हमेशा 100 से घटता है, तो 100 से घटा करके लगाएंगे। 80% बचेगा, परसेंट को हटाएंगे, भाग में 2 जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद 8% है, तो 92/100। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, एमआरपी को आप x मान लीजिए, क्योंकि एमआरपी थोड़ा बड़ा लिखने में आ रहा है। सॉल्व करेंगे, देखो 1 जीरो से 1 जीरो घट गया, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 8 से इस संख्या को काटना, 8 दूनी 16 बचे 6, 8 7 56, 8 से 48, 8 से कट जाएगा, 8 1 8, 8 से काटेंगे से, तो 8 दूनी 16 बचे 6, 8 7 56 बचे 4, 8 से 48, ठीक है। उसके बाद ये 3 बार कट जाएगा, 92 से 9 30 27 और 3 दूनी 3 2 3 6, तो 3 बार कट जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो एमआरपी कितना निकलेगा, एमआरपी निकलेगा 3 भाग में कितने बचे हैं, 1 जीरो ये है और 2 जीरो ये हैं, तो 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 1000 से गुणा कर देंगे, तो एमआरपी जो निकलेगा वो आएगा 3000 रुपये, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें खास नहीं होने वाली। 2 बट्टा दिए गए आपको, डिस्काउंट दिए गए और सेल प्राइस दिया गया है, सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है। उसके बाद अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पूछा है आपसे, अंकित मूल्य पूछा गया है, एसपी इक्वल टू एमआरपी इंटू डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है, यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है। तो एसपी की जगह एसपी रखेंगे, एमआरपी निकालना है, 2 बट्टा है, 2 बट्टा एमआरपी पर रखेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर इसका कितना निकलेगा फाइनली 3000 रुपये, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। 44 नंबर सवाल है, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है, तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। 3 वर्षों में, कोई धनराशि 3 वर्षों में, तो धनराशि आपसे पूछी गई है और समय कितना दिया है, टाइम दिया गया है 3 वर्ष का, ठीक है। उसके बाद कितने गुना हो जाता है, 64/27 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या होगी, रेट आपसे पूछी गई है, ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। तो एक काम करेंगे, यहां पर जो कितने गुना कहा गया है वहां से क्वेश्चन को बनाएंगे, समझेंगे। 64/27 को हम क्या कर सकते हैं, 4/3 का घन कर सकते हैं, 4 का घन 64 और 3 का घन 27, ठीक है। 3 वर्ष का है, 3 वर्ष ये आ गए, तो सीधा 4/3 उठाएंगे, क्या उठाएंगे
4/3, तो 3 से कितना बड़ा है, एक ही तो बड़ा है, एक बड़ा है, बट्टे किस से, 3 से, इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो 33 सही 1/3% की दर आएगी, रेट आएगी, और यही क्या होगा, आंसर होगा। वैसे तो ये एक लंबा है, अगर हम इसे फॉर्मूले से कराते हैं, चक्रवर्ती मिश्रण से कराएंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है समझे, जितना समय दिया जाएगा ये पूर्ण घन में दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष होते तो पूर्ण वर्ग में दिया जाता, जितने गुना होता है वो पूर्ण घन या वर्ग में दिया जाता है। उसको कन्वर्ट करने के बाद हर से अंश कितना बड़ा है, हर से ही देखना होता है। तो एक बड़ा है, एक लिख लिया, 3 इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे तो 33 से 1/3% आंसर रहने वाला है, अर्थात दर निकलेगी इसकी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य 500 रुपए वाली एक मेज को 2 क्रमागत छूटें क्रम से 8% और 25% पर क्रय किया। उसने परिवहन पर 32 रुपए खर्च किए और मेज को 500 रुपए में बेच दिया। उसे कितने रुपए का लाभ होगा? समझिए पहले इसे। एमआरपी कितना दिया है? एमआरपी दिया गया है, एमआरपी अर्थात अंकित मूल्य दिया है आपको, कितना दिया गया है? 500 रुपए। ठीक है, उसके बाद 2 छूटें दी गई हैं। रेट कितनी छूटें दी गई हैं? 8% और 25% की छूट दी गई है। ठीक है, उसने परिवहन पर 32 रुपए खर्च किए। खर्च कितने किए हैं उसने परिवहन पर? 32 रुपए। ठीक है, मेज को 500 रुपए में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य दिया है, और विक्रय मूल्य को शॉर्ट में हम एसपी मानते हैं, यानी सेल प्राइस। 500 रुपए में उसने बेच दिया है। ठीक है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? लाभ पूछा है, कितने का होगा। ठीक है, बनाएंगे सवाल को, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो भी हमने नोट किया है। फॉर्मूला था एसपी बराबर एमआरपी, एमआरपी इंटू डिस्काउंट, रखेंगे इसमें वैल्यू को। तो एक काम कीजिए, पहले इसका टोटल खर्च निकाल लीजिएगा। टोटल सीपी निकालो पहले इसका। सीपी मतलब कॉस्ट निकालेंगे, क्रय मूल्य या कहें सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस खरीदी गई। इसका फॉर्मूला लिखेंगे एमआरपी इंटू डिस्काउंट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है जो सेल प्राइस का होता है, बस सीपी और एसपी बदल जाते हैं। ठीक है, तो बनाओ इसे। एमआरपी कितना है? 500 रुपए है। इस पर डिस्काउंट कितना है? पहले 8% का है, तो डिस्काउंट घट जाएगा 100 से, यानी 92/100 इंटू 25% डिस्काउंट है तो 75/100। और खर्चा जो है 32 रुपए का, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि वो डिस्काउंट के साथ ही ऐड होता है। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 23 चौका 92, गुणा करना, 5 15 और 5 दूनी 10 और 1 11 इंटू 3 प्लस 32। ठीक है, बनाओ इसे। तो 5 15 के 5, 3 1 3 और 1 4, 3 1 3 प्लस 32, जोड़ना इसे कितना हो गया? ये हो जाएगा 5 और 2 7, 4 और 3 7, और यहाँ पर कितना होगा? 3। 377 रुपये आया है सीपी। क्या आया है? सीपी। हमें क्या निकालना था? एसपी उसने दिया ही है, तो फिर इस फॉर्मूले की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वो क्रय मूल्य वाला काम कर जाएगा। अब लाभ निकाल लीजिए। एक बात बताओ, आपने 377 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है और 500 रुपये की बेची है, तो कितना लाभ हुआ है? कितना लाभ हुआ है? घटाओ इससे। लाभ कितना हुआ है? पूछा क्या, परसेंट पूछा है या लाभ पूछा है? इसमें सवाल में लाभ पूछा है तो सिंपल है, घटा दीजिए। 500 माइनस 377, घटाओ। 10 से 7 निकालेंगे 3, 9 से 7 निकालेंगे 2, और यहाँ पर 4 से 3 निकालेंगे 1, यानी 123 रुपये का लाभ होगा इस सौदे में। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन। एमआरपी दिया है 500 रुपये, 2 छूटें दी गई हैं 8%, 25%। 32 रुपये खर्च करने के बाद 500 रुपये में अगर उसे बेचा जाए तो इस सौदे में कितना लाभ और हानि होगी, समझेंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है सीपी इज इक्वल टू एमआरपी इंटू डिस्काउंट। एमआरपी 500 रुपये दिया गया है, उसके बाद 92/100 और 75/100
डिस्काउंट को रख दिया है उठा के, और प्लस 32 ऐड कर देंगे, खर्च उसी में ऐड करना होता है। सॉल्व करेंगे, यहाँ से 377 रुपए निकल के आएगा क्रय मूल्य, खरीद मूल्य। और बेचा कितने में है, बेचा है 500 रुपए में। कितने का फायदा हुआ है, फायदा होगा भैया 123 रुपए का। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। नंबर सवाल है, सवाल को रीड करेंगे पहले। यदि धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इस सवाल को करने से पहले आप गोला को समझेंगे। गोला क्या होता है, गोला क्या होता है। गोले की जो आकृति है वो इस टाइप में होती है। गोले के साथ साथ एक टॉपिक और समझिए आप, वृत्त। इन दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, गोला, इसमें भी त्रिज्या आर रहती है, इसमें भी त्रिज्या आर रहती है, सेंटर बिंदु है। और वृत्त में भी त्रिज्या आर रहती है, इसमें भी सेंटर बिंदु ओ है। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है। गोला में आपने देखा होगा जो वॉलीबॉल होती है उसमें हाइट होती है, ऊंचाई होती है, और वृत्त में ऊंचाई नहीं होती है, वृत्त में ऊंचाई नहीं होती है। बस यही दोनों में अंतर है। ठीक, दोनों के फॉर्मूले नोट करेंगे, नोट कर लेना, काम की चीज है। मैंने कल बताया था, एक डायरी बना लीजिए जिससे ये फॉर्मूले साथ साथ आप लिखते जाएं। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ PYQ आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप फॉर्मूले भी लिखते जाएंगे तो ये आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, गोले का आयतन लिखेंगे सबसे पहले। गोले के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ कहें या संपूर्ण पृष्ठ कहें, दोनों सेम रहते हैं इसके। लिख लीजिए वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। दो ही इसके फॉर्मूले होते हैं, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और वक्र पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त के बारे में बात करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, तब के लिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा इसका पाई आर स्क्वायर। परिधि कितनी होगी इसकी, परिधि होगी 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद इधर देख लीजिएगा, उसके बाद तीसरा इसका व्यास कितना होगा, व्यास d = 2r, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तब ये सवाल को 46 को आप बना सकते हैं। अब सवाल देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर सवाल है, यदि धातु के 3 गोले हैं, ठीक है 3 गोले हैं धातु के, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक है, इसकी त्रिज्या दी गई है 1 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो बड़ा होगा इससे। ठीक है, और तीसरे गोले की त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सेंटर बिंदु O, इसका भी O, इसका भी O, इन तीनों को पिघला के बड़ा बनाया जाता है। तो गोले, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, एक काम करेंगे, जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या R मान लीजिए, और पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, गोले का आयतन है, इन गोले के आयतन निकाल लीजिए, इसका भी, तीनों के गोले का आयतन, यानी इसको त्रिज्या R1 मानेंगे, इसकी त्रिज्या R2 मान लीजिए, इसकी त्रिज्या R3 मान लीजिए। ठीक है, तीनों के गोले के आयतन को बराबर कर देंगे मेन वाले गोले के आयतन के बड़े वाले गोले के आयतन के, जिससे त्रिज्या हमें निकल आएगी, पता पड़ जाएगी। तो लगाओ इसका 4/3, पहले वाले का लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यू, तो R1 दिया है 1, इसका क्यू कर देंगे। ठीक है, प्लस दूसरे वाले का लगाएंगे 4/3 पाई R2 का क्यू, यानी 6 का क्यू, प्लस तीसरे गोले का लगाएंगे 4/3 पाई 8 का क्यू, बराबर बड़ा गोला है उसका लगाओ 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसमें कॉमन है 4/3 पाई, देखो लेफ्ट में तीनों में है, तो तीनों में
बाहर निकाल लीजिएगा, 4/3 पाई को बाहर निकालेंगे तो 1 का घन 1 रहेगा, 6 का घन 216 रहेगा और 8 का घन 512 रहेगा, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको टोटल कर लीजिए, 2 और 6 8 और 1 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 729 बराबर कितना है आर क्यूब। तो 729 किसका घनमूल है, 729 किसका घनमूल है, 729 किसका घनमूल है 9 का, 9 729 का घनमूल होगा 9। ठीक है, तो 9 त्रिज्या निकल आई इस बड़े वाले गोले की। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। रख दीजिए इसमें 4 गुणा पाई, पाई का मान 22/7 उसने लगाया है या नहीं लगाया है ऑप्शन में देख लीजिएगा। ऑप्शन में उसने 7 दिया है पाई, तो पाई का मान मत लगाओ आप। ठीक है, पाई का मान मत लगाओ, पाई का पाई रहने दीजिए। 9 का वर्ग कर दीजिए, 9 नेम 81, 4 से गुणा करना, 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32। तो आंसर कितना आ जाएगा 324 पाई इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अर्थात इसमें जो क्वेश्चन है 324 इसमें आंसर आ रहा है। ऑप्शन डी एकदम सही है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, सवाल अच्छा है, सही लेवल का है। 3 गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया, तीनों गोलों की त्रिज्या आपको दी गई है। फॉर्मूला रखेंगे गोले की आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, तीनों में रखेंगे, तीनों को जोड़ करके एक बड़ा वाला बनाया है तो इसका भी रखेंगे। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर बराबर जो निकलेगा वो 9 आएगा। फिर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू को रखेंगे, पाई साथ में ऑप्शन में दे रहा है तो पाई का मान 22/7 हम इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।